हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सारे बच्चों का आपके अपनी प्यारे से यूट्यूब चैनल, प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स मैन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने नीट और जेई एग्जाम्स की तैयारियों के अंदर जुटे हुए होंगे हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज के साथ में, राइट। तो चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियस का हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप दो चीज़ें फटाफट से चेक कर लो। पहला, मेरी आवाज़ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, और दूसरा क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। सारे कॉर्नर्स वगैरह चेक कर लेना। कभी भी लगे कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना, मैं आपको इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सॉरी ये हमारी वेबसाइट है www.physicsman.in। तो रैंडमली पढ़ने से कभी भी नीट और जेई में सिलेक्शन नहीं होता। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ना है तो वेबसाइट विजिट करो, कोर्स को ज्वाइन करो। कोर्स के अंदर आपको सारे के सारे लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन एटसेट्रा, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड मैनर, राइट। फिलहाल के लिए अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो #फिजिक्समैन और शुरुआत कर लो मेरे साथ में हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1, hypothetical radioactive substance undergoes decay according to the scheme। तो बता रखा है कि x से y बना, y से z बना, और क्या क्या रिलीज हो रहा है वो सब कुछ आपको दे रखा है। द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ m, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ना उसका आपको बताना है। एटॉमिक मास नंबर कितना होगा और एटॉमिक नंबर कितना होगा, राइट। तो इसके अंदर आप गौर से देखो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक ही अल्फा पार्टिकल यहां पर रिलीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक। नंबर ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल कितने हैं, आप बोलोगे सर 4। और नंबर ऑफ गामा फोटोन्स कितने हैं, यहां पर 1 है। वैसे गामा का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ना तो एटॉमिक नंबर पर ना एटॉमिक मास नंबर पर, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब सर आपने बताया था कि जो एटॉमिक मास नंबर होता है A-, वो तो हम कैसे निकालते हैं, शुरुआती एटॉमिक मास नंबर दैट इज 194 माइनस 4 टाइम्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल 1 है, तो 194 में से 4 चले गए तो कितना बचेगा, 190 बचेगा। और सर इसी तरीके से Z- निकालना हो तो क्या करते हैं, जो इनिशियल Z है उसमें से माइनस कर देते हैं किसको, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 1, फिर प्लस कर देते हैं नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल दैट इज 1, फिर माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल दैट इज 4। गामा का कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। तो 82 और 1 ये हो जाएंगे 83, और 4 और 2 6, 83 में से 6 चले जाएंगे तो बचेंगे 77। तो 190 एंड 77 ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the half life of radioactive isotope is 50 years. It decays to another element Y which is stable. The two element X and Y were found to be in the ratio, ऐसा कैसा क्वेश्चन मैंने करवाया था ना। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर अभी नंबर ऑफ एक्टिव पार्टिकल कितने हैं, 1, और शुरुआत में जो नंबर ऑफ इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो कितने थे, 1 + 15 16। सारे के सारे पार्टिकल सर हमारे x थे, ठीक है ना। अभी x 1 है और y 15 है, तो एक्टिव पार्टिकल हो गया 1, मतलब x तो 1 ही बचे, और शुरुआत में सारे के सारे x रहे होंगे, मतलब 15 + 1 16 हमारा शुरुआती सैंपल साइज हो गया, राइट। सर आपने बताया था n/n0 जो होता है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 की पावर t अपॉन जो भी आपकी हाफ लाइफ है। तो यहां पर हाफ लाइफ कितनी दे रखी है हमें, 50 ईयर्स दे रखी है। हो गया क्वेश्चन। यहां पर n की जगह रख सकते हो 1, n0 की जगह रख सकते हो 16, मतलब 1/2 की पावर 4। तो अगर आप कंपेयर करोगे पावर्स को तो t/50 ईयर्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल। मतलब सर टाइम आ जाएगा आपका 200 ईयर्स। ये आपका आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। 90 थोरियम 288 gets converted into 83 bismuth 272, then number of alpha and beta particles emitted will be। तो सबसे पहले अपन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालते हैं, राइट। तो सर जो A- है, मतलब फाइनल एटॉमिक मास नंबर है, वो हमें कितना नजर आ रहा है, 272,
ठीक है। और ये हम कैसे निकालते थे, शुरुआती एटॉमिक मास नंबर मतलब 288 माइनस 4 टाइम्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, हो गया। तो यहां से सर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ गया आपका 288 माइनस 272 डिवाइडेड बाय 4। तो 8 में से 2 गए 6 बचा, 8 में से 7 गए 1 बचा, 16 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 4 तो सर यहां पर अल्फा पार्टिकल रिलीज होने चाहिए। फिर अपन बात करते हैं बीटा पार्टिकल की। अब बीटा का मतलब है बीटा नेगेटिव पार्टिकल है ना बाय डिफॉल्ट। तो सर ये अपन कैसे करते थे, तो सर हमारा जो फाइनल एटॉमिक नंबर हुआ करता था 83, वो हम कैसे निकालते थे, इनिशियल एटॉमिक नंबर दैट इज 90, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कि हम निकाल चुके हैं 4 है, और प्लस नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल। हो गया क्वेश्चन। तो 90 में से 8 चले गए तो कितना बचेगा, 82 बचेगा, और 82 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो होगा वो आपका बच जाएगा 1। तो ये हो जाएंगे आपके दोनों आंसर कि सर अल्फा पार्टिकल तो होने चाहिए 4 और बीटा पार्टिकल होने चाहिए 1। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। नेक्स्ट, a certain stable nuclide after absorbing a neutron emits a beta particle and the new nuclide splits spontaneously into 2 alpha particles. The nuclide is, ठीक है। तो सोच के देखो कि आपका जो स्टेबल न्यूक्लाइड है उसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वो हो गया x, z इसका एटॉमिक नंबर है और a इसका एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है ना। नाउ इट एब्जॉर्ब 1 न्यूट्रॉन, ठीक है, तो 0n1 ये आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, ठीक है। भाई न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0 क्यों लिया जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन काउंट होते हैं, और ऊपर 1 लिखा हुआ है क्योंकि एटॉमिक मास नंबर में न्यूट्रॉन भी काउंट होते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, एमिट्स बीटा पार्टिकल, तो यहां से आपको एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलते हुए नजर आएगा, ठीक है। बीटा मतलब बाय डिफॉल्ट बीटा नेगेटिव, एंड कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। एंड द न्यू न्यूक्लाइड स्प्लिट्स स्पॉन्टेनियसली इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो जो नया न्यूक्लाइड बना वो स्पॉन्टेनियसली किस में कन्वर्ट हो गया, 2 अल्फा पार्टिकल में। तो मतलब 2 अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम प्लस 2 आयन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और एटॉमिक मास नंबर होता है 4, ठीक है। तो सर इस प्रोसेस में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो बराबर रहने चाहिए। तो सर शुरुआत में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने थे, a+1 थे, ठीक है। अब क्या हुआ यार, कुछ गड़बड़ है इसमें, फिक्स करने दो लाइट को। बीच बीच में कुछ ग्लिच आ रहा है जहां तक, पता नहीं क्यों आ रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में सर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स थे वो a+1 थे, मतलब जो x है उसमें a है और एक न्यूट्रॉन आपने ऐड कर लिया, राइट। अब क्या हुआ, बीटा पार्टिकल जो है वो आपका, वो तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना, उसको एक बार हटा सकते हो, राइट। और 2+4, तो सॉरी बाद में कितने हो गए, तो सर 2 हीलियम का मतलब हो गया कि बाद में सर 2 × 4 इतने न्यूक्लियॉन्स हमारे रहे। तो यहां पर a कितना आ जाएगा, 2 × 4 8 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो सर जो भी हमारा न्यूक्लियस था शुरू में x, उसका एटॉमिक मास नंबर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो यहां पर एक ही आंसर ऐसा है जिसमें ऐसा हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। कर लोगे सारे के सारे बच्चे, फटाफट से बताओ जल्दी से, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं P and Q इन अ गिवन सैंपल डिके इनटू ए स्टेबल न्यूक्लियस R, दोनों R के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। एट टाइम T is equals to 0, नंबर ऑफ P species are 4 N0 and that of Q are N0. Half life of P is 1 minute and half life of
Q is 2 minute, right? Initially there are no nucleus of R present in the sample. शुरुआत में कोई R present नहीं है. When number of nuclei of P and Q are equal, the number of nuclei or R present in the sample would be. तो बहुत आसान है. ये सर हमारे नंबर ऑफ P है, ये हमारे नंबर ऑफ Q है, ठीक है, ये नंबर ऑफ R है, ठीक है, और ये है हमारा टाइम. ठीक है, चलो टेबल बनाते हैं. तो सर शुरुआत में P कितने थे? 4n0 थे, और Q कितने थे? n0 थे, और R कितना था? 0. टाइम कितना हो रहा है यहां पर? 0 हो रहा है. अब जिसकी हाफ लाइफ छोटी है उसको काउंट करो, तो 1 मिनट बाद में देखते हैं, ठीक है ना. तो 1 मिनट बाद में ये हो गया 2n0, ठीक है. 1 मिनट बाद में इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना, और इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते. हमें नहीं पता ना कितने क्यू कन्वर्ट हो गए 1 मिनट के अंदर, राइट. तो जिसके बारे में कह सकते हैं उसके बारे में हमने बता दिया कि सर 1 मिनट के बाद में जो 4n0 है वो आधे रह गए, 2n0 रह गए, राइट. फिर सर अगली 1 मिनट बाद में देखते हैं, ठीक है ना, 2 मिनट के टाइम के बाद में देखते हैं. तो ये रह गया आपका n0, ये 2 मिनट के बाद में आधे हो जाएंगे, तो n0 डिवाइडेड बाय 2. तो सोच के देखो, पहले p कितने थे? 4n0. अब कितने रह गए? n0. मतलब 3n0 जो है वो कन्वर्ट हो गए r में, और q n0 थे, n0 बाय 2 जो है वो कन्वर्ट हो गए r में. तो यहां पर कुल मिला के आप देखोगे तो r कितने हो जाएंगे? तो 3n0 तो आ रहे हैं p से, और n0 डिवाइडेड बाय 2 आ रहे हैं q से कन्वर्ट हो गए. ये सीन बन रहा होगा आपका 2 मिनट के बाद में. फिर सर 3 मिनट बाद में चलते हैं, तो ये तो फर्दर आधा हो गया, ठीक है. ये n0 डिवाइडेड बाय 2 हो गया. इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते. तो ये हमारा 3 मिनट के बाद का सीन हो गया. और अगर 4 मिनट के बाद का सीन देखोगे तो ये हो जाएगा n0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है. ये भी आधे होके हो जाएंगे n0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है. और यहां पर आप नोटिस करोगे कि अब 4n0 थे और n0 डिवाइडेड बाय 4 रह गए. तो 4n0 में से n0 डिवाइडेड बाय 4 को माइनस करोगे तो 4n0 माइनस n0 डिवाइडेड बाय 4, इतने तो आ रहे हैं p से, और प्लस n0 माइनस n0 डिवाइडेड बाय 4, इतने आ रहे हैं q से. ये सीन बन गया हमारे 4 मिनट के बाद में. और 4 मिनट के बाद में p और q आपस में इक्वल भी हो गए. तो इसी टाइम के बारे में बात करी जा रही थी. तो इस टाइम पर r कितने हो जाएंगे? तो सर r हो जाएंगे हमारे, यहां पर निकाल लो, 4n0 प्लस n0 और माइनस n0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस n0 डिवाइडेड बाय 4. तो ये हो जाएगा 5n0 माइनस n0 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये हो जाएगा आपका 9n0 डिवाइडेड बाय 2. ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपको करेक्ट होता हुआ यहां पर नजर आ जाए. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है भाई. आ रहे हैं सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है, ठीक है. इसको करने का एक न्यूमेरिकल मेथड भी है, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं ना. कई बार बच्चों को ये थोड़ा सा कम समझ में आता है. तो अगर हम p के लिए इक्वेशन लिखें, ठीक है, तो सर बाद में नंबर ऑफ न्यूक्लियस n लिख लेते हैं. शुरुआत में कितने थे? 4n0 थे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2. टाइम हो गया t, और डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कितनी हो गई सर? 1 मिनट हो गई, ठीक है. सर अगर q के लिए लिखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रखने हैं, जिस टाइम पर आप बात कर रहे हो तो n ही रखे एक्टिव, ठीक है. और जो q के शुरुआती न्यूक्लियस थे वो कितने थे? n0 थे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर t डिवाइडेड बाय 2 मिनट. इसका हाफ लाइफ 2 मिनट है, राइट. तो ये हमने p के लिए इक्वेशन बनाई है, और ये हमने q के लिए इक्वेशन बनाई है, ठीक. अब ध्यान से सुनो, n अपॉन n0 को रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना. तो मैं यहां से ये वैल्यू उठाता हूं n अपॉन n0 की, या आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना. और इस वैल्यू को उठा के मैं कहां पर पुट कर देता हूं? यहां पर पुट कर देता हूं. तो ये हो जाता है आपका 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 2 t डिवाइडेड बाय 2 मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2
की पावर t डिवाइडेड बाय 1 मिनट, ये हमने निकाल लिया। तो यहां से 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। तो एक तरफ तो 1/2 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, t डिवाइडेड बाय 2 मिनट प्लस 2 हो जाएगी, और एक तरफ हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर t अपॉन 1 मिनट, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हो कि सर t डिवाइडेड बाय 2 मिनट प्लस 2 जो होगा वो हो जाएगा t डिवाइडेड बाय 1 मिनट के इक्वल। ठीक है, तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो कुल मिला के आ जाएगा आपका t/1 माइनस t/2, दैट इज t/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो t आ जाएगा आपका 4 मिनट। तो मतलब 4 मिनट पर दोनों की जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो सेम हो जाएंगे। तो अब 4 मिनट पर कितने न्यूक्लियस होंगे, n, वो आप निकाल लो। ठीक है ना, तो आपने यहां पर 4 मिनट पर निकाल लिया, तो किसी भी एक को यूज कर लो कि सर n डिवाइडेड बाय n नॉट जो होगा वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ठीक है, 4 मिनट डिवाइडेड बाय 2 मिनट। मैंने q वाली इक्वेशन को उठा लिया तो 1/2 का स्क्वायर रह गया, तो n हो गया आपका n डिवाइडेड बाय n नॉट इज 1/4, तो n हो गया आपका n नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो आप सोच के देखो, एक 4n नॉट से कहां पर पहुंच गया, n नॉट डिवाइडेड बाय 4 पहुंच गया, तो कितने कन्वर्ट हो गए, तो 8 में से एक चले गए, 7n नॉट डिवाइडेड बाय 4 न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गए। और एक n नॉट से कहां पहुंच गया, n नॉट डिवाइडेड बाय 4 पहुंच गया, कितने कन्वर्ट हो गए, 3n नॉट डिवाइडेड बाय 4 कन्वर्ट हो गए। तो टोटल मिला के कितने हुए, 8 माइनस 1 करोगे 7n नॉट डिवाइडेड बाय 4, और 4 में से 1 करोगे 3n नॉट डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 7 और 3 टोटल मिला के हो जाएगा 10n नॉट डिवाइडेड बाय 4। तो नंबर ऑफ r जो होगा वो हो जाएगा 10n नॉट डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 5n नॉट डिवाइडेड बाय 2। एक सेकेंड रुको, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे सुन, यहां पर 15 आएगा ना, मैंने यहां पर गलत लिख दिया, यहां पर 15n नॉट आएगा। तो 15 और 3 18, और 18 को डिवाइड करोगे तो 9n नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाएगा आंसर। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब डिपेंडिंग ऑन, आपको फॉर्मूले वाला मेथड अच्छा लगता है फॉर्मूले वाला मेथड लगाओ, आपको ये वाला मेथड अच्छा लगता है आप ये वाला मेथड लगा सकते हो, राइट। हाफ लाइफ ऑफ अल्फा एंड बीटा एमिशन ऑफ a radioactive material are 30 years and 60 years respectively, right? When material decays giving alpha and beta emission simultaneously, then time in which 7/8 of the material decays is। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर जो सैंपल साइज है उस सैंपल साइज पर दो अलग अलग तरीके के डिके हो रहे हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, राइट, कि इस क्वेश्चन में आखिर में हमें टिकड़म क्या लगाना है। तो एक क्वेश्चन आप करोगे, फिर इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए सारे के सारे बहुत आसान हो जाएंगे, राइट। तो चलो इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक सेकेंड रुको, ऐसे एक आध क्वेश्चन मैंने और लिया है। ठीक है, तो पहले कौन सा करें, पहले 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 अपन यही वाला करते हैं, चलो आज, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैंने ऐसे एक्चुअल में 3-4 क्वेश्चंस लिए हैं। तो एक में मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया, तो मैं फॉर्मूला यहीं पर डिराइव करवा रहा हूँ। फिर उस क्वेश्चन में जहां पर मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाना था वो मुझे मिल नहीं रहा, हो कहीं नीचे है क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो अपन पहले एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जैसे मान लो आपका ये कोई सैंपल साइज है, ठीक है ना, और इस सैंपल साइज से दो तरीके के डीके हो रहे हैं कि यहां पर आपको अल्फा डीके भी होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इसका जो डीके कांस्टेंट है, इसका जो डीके कांस्टेंट है वो अलग होगा λ1, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो अलग होगी, ठीक है, वो हो जाएगी एक बार के लिए T1 मान के चलो। इसी तरीके से सर जो दूसरे तरीके का डीके हो रहा है बीटा, उसका जो डीके कांस्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका λ2, ठीक है। और अगर हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ हो जाएगी आपकी T2। तो यहां पर जब आप बेसिक लॉ अप्लाई करोगे तो बेसिक लॉ में क्या होता था, जो रेट ऑफ डिके होती है वो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्टिव न्यूक्लियस के इक्वल होनी चाहिए, एंड दैट सम कांस्टेंट इज डिके कांस्टेंट। तो अगर यहां पर दो अलग अलग तरीके से डिके हो रहा है तो आपसे कोई पूछे कि बताओ इक्विवेलेंट डिके कांस्टेंट कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा लैम्डा निकाल सकते हो। कैसे? λ1 प्लस λ2, इस तरीके से, ठीक है। कि सर पहले वाले की रेट λ1 टाइम्स n हो जाएगी, दूसरे वाले की रेट λ2 टाइम्स n हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो λ1 प्लस λ2 आपका इक्विवेलेंट डिके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अच्छा, जो हाफ लाइफ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो अगर हम इसी चीज को हाफ लाइफ के टर्म्स में लिखें, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन इक्विवेलेंट हाफ लाइफ जो होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट वन, 1 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड। ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ होती है वो हो जाती है प्रोडक्ट ऑफ टू हाफ लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू हाफ लाइफ। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हो कि इक्विवेलेंट इस हाफ लाइफ के साथ में आपका कन्वर्जन हो रहा होता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अपन देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर जो इक्विवेलेंट हाफ लाइफ हमें मिलेगी सैंपल की, ठीक है, टी, वो हम कैसे निकालेंगे, तो सर हम 30 को और 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 30 और 60 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो सर हाफ लाइफ आ जाएगी हमारी कितनी, 30 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिवाइडेड बाय 90, 30 से 90 गया 3 बार, ये चला गया, तो 20 ईयर्स जो है वो हमारी इफेक्टिव हाफ लाइफ आ जाएगी, 20 ईयर्स। अब आगे का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया टाइम इन विच 7/8 ऑफ द मटेरियल डिकेज। तो 8 में से 7 जो है वो डिके हो चुके हैं, तो बचे कितने, 1। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो कि सर 1 डिवाइडेड बाय 8, बचे कितने, 1, शुरुआत में कितने थे, 8। ये जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर t। तो टाइम आपको निकालना है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव हाफ लाइफ, दैट इज 20 ईयर्स, ठीक है, ये चीज आपने कर दी। तो 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब होता है 1/2 की पावर 3। तो पावर्स को कंपेयर कर लिया तो t डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स जो होगा वो हो जाएगा 3 के इक्वल, मतलब टाइम हो जाएगा आपका 60 ईयर्स के इक्वल। 60 साल के बाद में आप देखोगे कि आपका जो सैंपल है उसकी साइज 7/8 रह जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट। तो अब से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर दो अलग अलग तरीके से डिके हो रहा हो आपका सैंपल, वहां पर आप डायरेक्ट इक्विवेलेंट डिके कांस्टेंट और इक्विवेलेंट हाफ लाइफ का यूज कर सकते हो और उसको एक नॉर्मल क्वेश्चन बना सकते हो, दैट्स इट। अब आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, रैंडम ऑर्डर के अंदर ये क्वेश्चन है। इन द गिवन रिएक्शन, कुछ तो हो रहा है, बताओ किस सीक्वेंस में। तो आपने देखा कि जो x से y बन रहा है उसमें z जो है वो इंक्रीज होके +1 हो गया। ऐसा तो कब हुआ करता था, जब आपका बीटा पार्टिकल इमिट होता है, बीटा का मतलब होता है बीटा नेगेटिव बाय डिफॉल्ट। फिर z+1 जो है वो घट कर z-1 हो गया, डिफरेंस देखो कितना है, 2 है। तो 2 का डिफरेंस कब आता है, जब अल्फा पार्टिकल एमिट हो। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है और लास्ट में आप देख रहे हो कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब पक्का गामा फोटोन यहां से रिलीज हो रहे हैं। तो बीटा, अल्फा और गामा इस ऑर्डर में हमारे पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट।
द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन ड्यूटेरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना बेटा, ये पर न्यूक्लियन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो जो ड्यूटेरियम होता है वो होता है 1H2। तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर आपसे कोई पूछे तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगी आपकी 2 न्यूक्लियॉन्स है सर, और हर न्यूक्लियॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये हो जाएगी सर 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे हीलियम, तो हीलियम का मतलब होता है 2He4। कोई पूछे बताओ इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी पूरे के पूरे न्यूक्लियस की, तो सर पूरे के पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, 4 न्यूक्लियॉन्स हैं और पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी है 7.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल मिला के हो गई 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ टू ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस। तो ऐसा कहा गया कि एक ड्यूटेरियम यहां पर है और एक ड्यूटेरियम यहां पर भी है, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, 2 हीलियम 4 बना लेते हैं। तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो आप बोलोगे सर कि यहां पर जो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी, तो इसको अपन बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, वो पक्का ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा स्टेबल है ना आपका प्रोडक्ट, और ये हो गई आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कितनी एनर्जी यहां पर रिलीज होगी, तो आप बोलोगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये ठीक है। तो सर प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी तो पता है हमें कितनी है, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और 2 ड्यूटेरियम लेने हैं मतलब -2 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को माइनस करना है, तो 4 गए तो 24, मतलब 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी आपको यहां पर रिलीज होते हुए नजर आएगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 hour emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level, ठीक है। तो मान लो परमिसिबल सेफ लेवल ऑफ रिएक्टिव एक्टिविटी जो है उसको एक बार के लिए अपन कितना मान लेते हैं, R मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जो R0 है, ठीक है, अगर आप इनिशियल एक्टिविटी की बात करो तो इनिशियल एक्टिविटी जो है, इनिशियल एक्टिविटी वो इसकी 64 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो R0 जो है वो कितना है, 64 टाइम्स R है ना, इनिशियल जो एक्टिविटी है, और हाफ लाइफ यहां पर 2 hour है। द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली। तो सर शुरुआत में हमारी जो एक्टिविटी है वो तो 64 गुना ज्यादा है, हमें इसको कहां तक पहुंचाना है, सेफ लेवल, यानी कि अभी कितनी हो जानी चाहिए, R हो जानी चाहिए, तब हम सेफ है। तो करंट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्टिविटी, सेम फॉर्मूला, जैसे n/n0 वाला यूज होता है वैसे R/R0 वाला फॉर्मूला यूज होता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 की पावर t डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ दैट इज 2 hours। तो यहां पर R से R चला गया, 1/64 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 6 लिख सकते हो। तो आप लिखोगे कि t डिवाइडेड बाय 2 hours जो है वो किसके इक्वल हो गया, 6, मतलब t हो जाएगा आपका 12 hours। 12 घंटे के बाद में आप सेफली इस सैंपल के साथ में काम कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। आया सबको समझ में, बताओ सबको आ रहा है समझ में बेटा? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। यहां तक चीजें
सिंपल है, हर एक तरीके का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, हर एक तरीके का क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। यस, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेशनरी थोरियम न्यूक्लियस है ना, ए और जेड दे रखा है, एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विद काइनेटिक एनर्जी ई अल्फा, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग न्यूक्लियस। सर ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, आपने बताया था अल्फा पार्टिकल और जो डॉटर न्यूक्लियस होता है इनकी एनर्जी का रेशियो, मोमेंटम कंसेप्ट रहता है, मोमेंटम सेम रहता है, तो एनर्जी का रेशियो उल्टा हो जाता है, मास के टर्म में लिखोगे तो उल्टा, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। डॉटर न्यूक्लियस का मतलब होता है A-4 और अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है 4। ए दे रखा है 220, तो 220 में से 4 चले गए तो बचेंगे 216 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां पर आपने देखा कि जो डॉटर न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी हो जाएगी ई अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 216, यानी कि डॉटर न्यूक्लियस की एनर्जी हो जाएगी 4 से चला गया कितनी बार, 5 बार, बचेंगे ये 16 तो 54, तो ई अल्फा डिवाइडेड बाय 54 ये आ जाना चाहिए हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ये मेरे पीछे छुपा हुआ है, दिख गया होगा आपको, दिख जा नहीं दिखेगा, मुझे घटना पड़ेगा, ई अल्फा डिवाइडेड बाय 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं X1 X2 have decay constant 5 lambda and lambda respectively. If initially they have the same number of nuclei, then the ratio of number of nuclei of X1 to the X2 will be 1 by E after a time. तो सर शुरुआत में दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपन मान लेते हैं n नॉट, ठीक है, तो इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट, देन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो एक का हो जाएगा n1 डिवाइडेड बाय n नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर t अपॉन हाफ लाइफ कितनी है इसकी, अच्छा डिके कांस्टेंट की टर्म्स में लिखना है तो अपन ऐसे लिखते हैं इसको, एक और फॉर्मूला था हमारे पास में कि सर पहले के एक्टिव न्यूक्लियस n1 किसके इक्वल हो जाएंगे n नॉट टाइम्स e टू द पावर माइनस डिके कांस्टेंट 5 लैम्डा है मल्टीप्लाइड बाय t। इसी टाइम पर अगर आप दूसरे को देखोगे तो उसके एक्टिव न्यूक्लियस होंगे n2, शुरुआत में तो सेम ही थे, e टू द पावर माइनस डिके कांस्टेंट लैम्डा है मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। तो सॉल्व करना है तो आप दोनों को क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो n1 डिवाइडेड बाय n2, यही आपसे पूछा गया, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी ऊपर चला जाएगा, तो e टू द पावर लैम्डा टी हो गया पॉजिटिव, माइनस 5 लैम्डा टी रह गया नेगेटिव, तो बचेगा e टू द पावर माइनस का 4 लैम्डा टी, ये रह गया, ठीक है। और ये रेशियो हमें कह रखा है किसके इक्वल है, तो n1 डिवाइडेड बाय n2 हमें किसके इक्वल दे रखा है, 1 अपॉन e के इक्वल दे रखा है हमें, और हमने जो निकाला वो है e टू द पावर माइनस 4 लैम्डा टी, मतलब e की पावर -1 किसके इक्वल हो गया, e टू द पावर माइनस 4 लैम्डा टी। पावर्स को कंपेयर करोगे तो t जो होगा वो 1 अपॉन 4 लैम्डा के इक्वल आता हुआ आपको नजर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। Radioactive material A has decay constant 8 lambda and material B has decay constant lambda. Initially they have same number of nuclei. After what time the ratio of number of nuclei of material B to that A will be 1 upon A. सेम क्वेश्चन करा था अभी अपनों ने, डिट्टो क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए और इसका सॉल्यूशन आपको इसकी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, एक बार खुद से ट्राई करना और फिर इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर दिस एंड दिस, तो सर न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो तो हमेशा क्या रहती है, तो बताया था सर आपने बहुत अच्छे से, डेंसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई रेशियो पूछे तो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, हमेशा आंसर 1:1 लगा के आना, ठीक है ना। A nucleus of 84x220 originally at rest emits an alpha particle with speed v naught. The speed of daughter nucleus, सर आपने बताया था अल्फा पार्टिकल की स्पीड और स्पीड ऑफ डॉटर न्यूक्लियस जो है
ये मास के इनवर्स रेशियो में होती है। तो यहां पर आ जाएगा मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ एल्फा पार्टिकल। डॉटर न्यूक्लियस का मास हो जाएगा 220 माइनस 4 और एल्फा का होता है 4, तो ये हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ जाएगा यहाँ पर 54। तो डॉटर न्यूक्लियस की जो वेलोसिटी है वो v नॉट डिवाइडेड बाय 54 हो जाएगी। दैट विल बी योर आंसर। ऐसा कैसा क्वेश्चन अभी अपनों ने एनर्जी की टर्म्स में भी करा था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम एंड हीलियम दे रखी है रेस्पेक्टिवली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ एनर्जी Q रिलीज्ड इज। तो देखो यहां पर सबसे पहले वही वाली बात कि सर अभी बताया था जो एनर्जी रिलीज होती है वो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लाइड्स के जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके डिफरेंस के इक्वल होती है। तो हमें यहाँ पर वही काम करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ क्या, शुरुआत में आपके पास में है लिथियम, ठीक है। तो लिथियम की टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3 लिथियम 7 ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5.60 दैट इज 0, 42 पावर चली जाएगी 4, 35 और 4 हो जाएगी 39, तो 39.20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी बाइंडिंग एनर्जी होगी लिथियम की। फिर सर लिथियम से आके टकरा रहा है, ये तो लिथियम हो गया हमारा, इससे आके टकरा रहा है एक प्रोटॉन, है ना। तो प्रोटॉन की बाइंडिंग एनर्जी भी एक बार के लिए आप नेग्लिजिबल ले सकते हो, ठीक है ना। फिर बने यहां पर 2 हीलियम, ठीक है, क्या बन गए, 2 हीलियम बन गए। अच्छा, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 कितनी हो जाएगी, तो सर 4 न्यूक्लियॉन्स हैं और हर न्यूक्लियॉन की एनर्जी है 7.06, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 24 पावर चली जाएगी 2, एज इट इज आ जाएगा 2, 28, तो 28.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी हो जाएगी एक हीलियम की, ठीक है। अब आपने बताया था सर कि जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड वो किसके इक्वल होती है, इसको यहां पर क्यू लिखा गया है, वो होती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 28.24 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 39.20। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 28 का डबल 54 56, तो 56.48, ठीक है। इसमें से हमें माइनस करना है 39.20 को, तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका 8 एज इट इज बच जाएगा, 4 में से 2 चले गए तो 2 एज इट इज बच जाएगा, 16 में से 9 चले गए तो 7 एज इट इज बच जाएगा, और 4 में से 3 चले गए तो 1, तो 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो क्लोजेस्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, 17.3। इसको आप टिक करके आ सकते हो। आ रहा है सबको समझ में? आगे बढ़ते हैं। टू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव डिके कांस्टेंट दे रखा है, T is equals to 0, they have the same number of nuclei, the ratio of the number of nuclei of A to the B is 1/E square। सेम क्वेश्चन करवाया था, तो अगेन इस क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ट्राई करना। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको मैं सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, राइट। हाफ लाइफ ऑफ अल्फा एंड बीटा एमिशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 16 and 48 years respectively when material decays giving alpha and beta emissions simultaneously। तो करा था अपनों ने डायरेक्ट हथियार इसका। टाइम इन विच 3/4 ऑफ द मटेरियल डिकेज इज। तो सर सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, T इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, दैट इज दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के टाइम पीरियड का हाफ लाइफ का सम। तो प्रोडक्ट हो गया 16 मल्टीप्लाइड बाय 48 और सम हो गया 16 +
48। तो सर टी इक्विवेलेंट आ गया आपका 16 मल्टीप्लाइड बाय 48 और ये आ जाएगा 64। ये कट गया 4 बार और 4 से ये कट गया कितनी बार 12 टाइम्स। तो 12 ईयर्स का हमारा क्या हो जाएगा यहां पर इक्विवेलेंट टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इन विच 3/4 ऑफ द मटीरियल डिकेज। ठीक है, तो हमें 3/4 मटीरियल को डिके करना है, यानी कि सर अभी कितना रह गया 4 में से 1 रह गए, 3 डिके हो चुके हैं, तो अभी रह गए 1। शुरुआत में कितने थे 4 और ये रेशियो किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर टी अपॉन इक्विवेलेंट हाफ लाइफ दैट इज 12 ईयर्स। और 1/4 को अपन लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। तो पावर्स को कंपेयर करेंगे तो t अपॉन 12 ईयर्स 2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे t आ जाएगा 24 ईयर्स। 24 ईयर्स ये आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। 24 ईयर्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ठीक, आगे चलते हैं सर। 2 रेडियोएक्टिव सैंपल A and B have half lives T1 and T2 respectively. At T is equals to 0, the activity of B was twice the activity of A. Now their activity will become equal after a time. ठीक है, तो जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा कर लो। शुरुआत में B की जो एक्टिविटी थी वो ट्वाइस थी, तो अगर आप A की एक्टिविटी को लिखते हो R0 तो B की एक्टिविटी को लिखना आप ट्वाइस ऑफ R0। ठीक है, डियर एक्टिविटी विल बिकम इक्वल, तो फाइनल एक्टिविटी दोनों की आपको क्या रखनी है इक्वल। दोनों के लिए मैंने क्या रख दी R रख दी। सर ये जो फॉर्मूला है इसमें आप यूज करते हो 1 डिवाइडेड बाय 2 इसकी पावर T टाइम जिस पर ये काम हो रहा है डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, तो A के लिए हाफ लाइफ हो गई T1 और यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर T अपॉन हाफ लाइफ दैट इज T2। तो आप देखोगे कि सर यहां से अगर हम रेशियो लें, ठीक है, या R अपॉन R0 की वैल्यू रखें हम लोग, ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो आप, रेशियो लेके कर लो। पहले मैंने वैल्यू रख के करवाया था, अभी मैं आपको रेशियो लेके करवा देता हूं। तो जब आप रेशियो लोगे तो R से R कट जाएगा, R0 से R0 कट जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर T आ जाएगा कॉमन 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 के इक्वल। ठीक है, और आप 2 को लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -1 लिख सकते हो ताकि आप पावर्स को कंपेयर कर सको। तो आप देखोगे कि T टाइम्स 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल आ जाएगा। और यहां से टाइम की वैल्यू निकालोगे तो टाइम कितना आ जाएगा, तो सर प्रोडक्ट तो चला गया ऊपर T1 T2 और T2 माइनस T1 होगा, नेगेटिव साइन की वजह से आप T1 माइनस T2 कर दोगे उसको, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो T1 T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका करेक्ट। तो क्वेश्चन में है कुछ नहीं, सिर्फ डराने की कोशिश करी गई है आप लोगों को, ये ध्यान रखना। The binding energy of deuteron is this and helium is this. If 2 deuterons are fused to form this, then energy, तो ये सेम क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, तो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार खुद आप लोग इसको ट्राई करना। आंसर ऑलरेडी आपको पता है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आने वाला है। रेडियो आइसोटोप X विथ हाफ लाइफ 1.4 into 10⁻9 years डिकेज into Y। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, है ना। X और Y का रेशियो 1:7 है, यानी कि सर अभी एक्टिव न्यूक्लियस कितने रह गए 1, शुरुआत में कितने थे 1 + 7 8 थे, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर T अपॉन हाफ लाइफ कितनी है 1.4 into 10⁻9 ईयर्स है। खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/8 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 3, यानी कि T जो होगा वो हो जाएगा 3 टाइम्स 1.4 into 10⁻9 ईयर्स, यानी कि T हो जाएगा 4.2 into 10⁻9 ईयर्स। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3rd इज राइट।
इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ दिस इज दिस, न्यूक्लियर रेडियस ऑफ, तो आपको पता ही है कि जो रेडियस का रेशियो होता है तो आर ऑफ वाई डिवाइडेड बाय आर ऑफ एक्स, तो रेडियस जो होती है वो एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3, तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ वाई की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर ऑफ एक्स की पावर 1/3 इस रेशियो में पाई जाएंगी। तो सर y का एटॉमिक मास नंबर है 125, तो 125 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 64 की पावर 1/3, तो 125 की पावर 1/3 तो होती है 5 और 64 की होती है 4, तो यहां से पता पड़ गया कि सर आर वाई जो होगा वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स आर एक्स, और आर एक्स कितना दे रखा है हमें 4.8, तो 5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4.8 फर्मी, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 12 पंजे 60, तो 6 फर्मी आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन में मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए। मेरी कैलकुलेशन पे कभी भरोसा मत करा करो भाई, मैं ऐसे जुगाड़ लगाता रहता हूं इधर उधर, ठीक। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज अ सीरीज ऑफ डिके अकॉर्डिंग टू दिस, तो बस आप नोट कर लो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने एमिट हो रहे हैं 2, नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल कितने एमिट हो रहे हैं 1, और सर गामा का वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता बट इज्जत देने के लिए लिख लेते हैं 1। तो सबसे पहले तो एटॉमिक मास नंबर निकालते हैं, ए डैश कितना हो जाएगा, शुरुआती एटॉमिक मास नंबर 192 माइनस 4 टाइम्स नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट इज 2, तो 192 में से 8 गया तो कितना बचेगा 190 में से 6 गए 184 बच जाएगा, ठीक है। और रही बात z डैश की, तो z डैश हो जाएगा शुरुआती z दैट इज 97 माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल दैट इज 2 एंड प्लस नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल दैट इज 1, तो 4 + 1 मतलब माइनस का 3, 97 में से 3 चले गए तो ये आ जाएगा आपका 94, तो 184 एंड 94 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। करा था सेम क्वेश्चन हम लोगों ने, कोई दिक्कत यहां तक बता दो फटाफट से भाई, अभी तो कोई दिक्कत हो तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक्स इज 20 years. It decays into another element y which is stable. The two element x and y are same क्वेश्चन करा अभी अपने, सेम क्वेश्चन, आप मुंह जबानी कर सकते हो, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, खुद से ट्राई करना है, क्वेश्चन को मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसकी पीडीएफ के अंदर, बट खुद से करो, मजा तो तभी आएगा ना। न्यूक्लियस रप्चर्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स which have their velocity ratio equal to 2:1. What will be the ratio of their nuclear size? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर इतना हमें पता है कि जो वेलोसिटी का जो रेशियो होता है ना v1 डिवाइडेड बाय v2, ये मास के इनवर्स रेशियो में होता है, मतलब m2 डिवाइडेड बाय m1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और सर मास जो होता है वो एटॉमिक मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको आप E2 डिवाइडेड बाई E1 भी लिख सकते हो। और सर एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो रेडियस की पावर 1/3, रेडियस की क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि रेडियस एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3 होती है ना, तो ये हो जाएगा R2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय R1 की पावर 3। और V1 डिवाइडेड बाय V2 हमें कितना दे रखा है सर, 2 डिवाइडेड बाय 1 दे रखा है, तो सीधा सीधा R2 डिवाइडेड बाय R1 कितना आ गया सर, ये आ गया 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि R1 रेशियो R2 कितना आ जाएगा 1 रेशियो 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो पहले आप रिलेट करो मासेस को और वहां से आप रिलेट करो एटॉमिक मास नंबर एंड देन फाइनली रेडियस। प्यारा क्वेश्चन बना दिया ना। Radioactive nucleus P and Q disintegrate into R with half-life 1 month and 2 months respectively. At T is equals to 0, number of nucleus of P and Q is X, time at which rate of disintegration of P and Q are equal, number of nuclei of R कितने होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो एक फिर से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया, बट हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा करते चले जाओ, ठीक है ना। तो हमें
टाइम एट विच रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो ध्यान रखना बेटा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इसका मतलब होता है एक्टिविटी। और ये किसके इक्वल होती है? ये होती है लैम्डा डीके कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस एट दैट टाइम। ठीक है, तो जिस टाइम पर ये रेट दोनों की इक्वल हो जाएगी, उस टाइम पर हमें बताना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ आर कितने होंगे। तो सर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एट टाइम टी दिस रेट इज इक्वल। दोनों की जो रेट है वो क्या हो गई? इक्वल हो गई। पहले हमने ये अज्यूम किया। ठीक है भाई, रेट इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि सर पहले का डिके कांस्टेंट, ठीक है, और पहले के जो एक्टिव न्यूक्लियस हैं एनपी, ठीक है, या इसको भी लैम्डा पी लिख देता हूं, इनका प्रोडक्ट और लैम्डा क्यू और एन क्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना, तो सर यहां से पी के जो एक्टिव न्यूक्लियस हैं और क्यू के जो एक्टिव न्यूक्लियस है, इनका रेशियो आ जाएगा लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा पी। ध्यान दो, लैम्डा जो होता है वो हाफ लाइफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप उल्टा कर दो, हाफ लाइफ ऑफ पी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ ऑफ क्यू। तो पी की हाफ लाइफ कितनी दे रखी है हमें? 1 मंथ, ठीक है, और क्यू की हाफ लाइफ कितनी दे रखी है? 2 मंथ। यहां पर हमें ये चीज पता चल गई कि दोनों के उस टाइम पर जो एक्टिव न्यूक्लियस होंगे उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ पी एंड क्यू इज एक्स। शुरुआत में दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम थे, तो अगर आप पी के लिए लिखोगे तो अभी कितने हैं? एनपी, शुरुआत में कितने थे? एक्स, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर टी अपॉन टी हाफ। ठीक है, तो टी हाफ कितना हो जाएगा यहां पर? या फिर आप पता डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, टाइम निकालोगे और, ठीक है ना, वो वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी करो, है ना। डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? तो सर अब हम क्या करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे कि सर पी के अभी जो एक्टिव न्यूक्लियस है वो कितने हैं? एनपी। ठीक, और सर हमारे हिसाब से कितने हो जाने चाहिए? हमारे हिसाब से हो जाने चाहिए एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय, मतलब शुरुआती न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर, यहां पर भी टाइम निकालने की जरूरत पड़ रही है, लेमडा एन, लेमडा एन, लेमडा एन। इसको ऐसे लिखे अपन टाइम एट विच, वो तो हमने कर ही लिया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ आर। मैं चाहता हूं छोटे तरीके से हो जाए, टाइम को मैं इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता, टाइम को हम इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहत। यहीं से करते हैं अपन इसको, ऐसे करते हैं, देखो कि सर अब ये चीज तो हम लोगों ने पकड़ ली कि लेमडा पी एन पी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? लेमडा क्यू एन क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एन पी की जगह हम क्या रखें? अब टाइम निकालना ही पड़ेगा अपना को। निकाल लो यार, फिर टाइम निकाल ही लो, ठीक है ना, टाइम निकाल ही लो। अभी याद ही नहीं आ रहा कि डायरेक्ट भी कैसे किया जा सकता है, दिख नहीं रहा।
चलो अपन टाइम निकाल के कर लेते हैं। तो सर अपन ऐसे लिखेंगे कि अभी P के न्यूक्लियस है NP, शुरुआत में थे X इज इक्वल टू 1/2 की पावर T अपॉन हाफ लाइफ कितनी है 1 मंथ है। ठीक है, Q के कितने हैं NQ, पहले कितने थे X इज इक्वल टू 1/2 की पावर T अपॉन हाफ लाइफ कितनी है 2 मंथ्स है। ठीक है, तो सर पहले टाइम निकाल लेते हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को डिवाइड किया तो एक तरफ से आया NP और एक तरफ से आया NQ इज इक्वल टू 1/2 की पावर, एक तरफ से आया T अपॉन 1 और एक तरफ से आया T अपॉन 2, तो T माइनस T डिवाइडेड बाय 2। मंथ्स में चल रही है सारी की सारी बात, ठीक है ना। तो और सर NP अपॉन NQ किसके इक्वल है 1/2, तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 की पावर T माइनस T अपॉन 2 मंथ्स। ठीक है, तो यहां पर भी पावर 1 है, तो T माइनस T अपॉन 2 मंथ जो है वो किसके इक्वल हो गया सर 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो T माइनस T/2 का मतलब T डिवाइडेड बाय 2 मंथ जो है वो किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल हो गया, तो T आ गया आपका 2 मंथ। ये आ गया हमारे पास में। इस टाइम पर सर दोनों की जो कंडीशन दे रखी है वो इक्वल हो जाएगी। अच्छा, इस टाइम पर ठीक है 2 मंथ हो चुके हैं, तो 2 मंथ में क्या हुआ, जो P है उसके तो 2 टाइम पीरियड गुजर गए। तो P की अगर आप हालात देखोगे तो P जो था वो शुरू में X था, एक टाइम पीरियड गुजरा X डिवाइडेड बाय 2, दूसरा टाइम पीरियड गुजरा फर्दर X डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से R कितने मिले आपको, तो सर यहां से 3X डिवाइडेड बाय 4R मिल गए हमें। यहां से तो भाई X में से X/4 को माइनस कर दिया, तो ये तो हमने देखा P को। और Q को अगर हम देखें तो उसका हाफ लाइफ 2 मंथ है, तो Q जो है वो X से सिर्फ कितना हुआ है X डिवाइडेड बाय 2 है, तो यहां से R हमें कितने मिले, यहां से सर X डिवाइडेड बाय 2 मिले। 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब होता है 0.75x और इसका मतलब होता है 0.50x। तो कुल मिला के आप ऐड करोगे तो 0.75 और 0.5 को ऐड करोगे तो 1.25x आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन लगभग सेम क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया था, है ना। उसमें भी हमने कोई तो कंडीशन दे रखी थी और P और Q के बारे में, फिर हमने उसका यूज करके फिर फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके नंबर निकाले थे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। आगे चलें, यहां से टाइम निकालना ही पड़ेगा मतलब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Half life of two radioactive substance A and B are respectively 20 and 40 minutes. Initially, the samples of A and B have equal number of nuclei. After 80 minutes, the ratio of remaining numbers of A and B is. वैसे तो ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो सर A के अपन n A मान लेते हैं, शुरुआत में दोनों के सेम है उसको n नॉट मान लेते हैं। 1/2 की पावर T अपॉन हाफ लाइफ कितनी है 20 मिनट है। ठीक है सर, B के लिए लिखें तो एन बी हो गए, अभी शुरुआत में थे n0 दोनों के इक्वल, 1/2 की पावर T अपॉन 40 मिनट। दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो n0 से n0 चला जाएगा, तो NA डिवाइडेड बाय NB जो होगा वो हो जाएगा 1/2 की पावर T अपॉन 20 माइनस T अपॉन 40। ठीक है, और T हमें दे रखा है 80, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 80 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 40। तो NA डिवाइडेड बाय NB आ जाएगा आपका 1/2 की पावर 80 डिवाइडेड बाय 20 का मतलब तो हो गया 4, 80 डिवाइडेड बाय 4 का 40 का मतलब हो गया 2, 4 माइनस 2 चले गए 2 बचे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 बचेगा। फाइनली आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, दैट्स इट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ खास था नहीं। A mixture consists of two radioactive materials A1 and A2 with half life of 20 seconds and 10 seconds respectively.
इनिशियली द मिक्सचर हैज 40 ग्राम ऑफ A1, मतलब इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल सैंपल साइज दे दिया आपको, ठीक है ना, और 160 ग्राम ऑफ A2. द अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सचर विल बिकम इक्वल आफ्टर. ठीक है, तो सर ये आपका A1 है और ये आपका A2 है, और यहां पर हम लोग एक बार के लिए लिख लेते हैं टाइम, थोड़ा देसी तरीके से करते हैं. ठीक है, तो सर A1 का कितना ग्राम है अभी हमारे पास में 40 ग्राम, और A2 का कितना ग्राम है 160 ग्राम है. ठीक है, A1 का जो हाफ लाइफ है वो 20 सेकंड है और A2 का 10 सेकंड है. तो 10 सेकंड के बाद में, अभी तो 10 सेकंड के बाद में हमने देखा तो A2 तो घट के कितना रह गया, आधा, 80 ग्राम. A1 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. हाँ, जब 20 सेकंड गुजर जाएंगे तो ये तो और आधा हो गया, 40 ग्राम रह गया, ये आधा होके 20 ग्राम रह जाएगा. फिर 30 सेकंड हो जाएंगे तो सर और आधा हो गया 20 ग्राम, और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. फिर जब 40 सेकंड गुजर चुके होंगे तब ये आधा होकर 10 ग्राम हो जाएगा और ये भी आधा होके 10 ग्राम हो जाएगा. इस टाइम पर दोनों की अमाउंट जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी 40 सेकंड पर. द अमाउंट ऑफ टू इन मिक्सचर विल बिकम इक्वल आफ्टर 40 सेकंड. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. A radioactive nucleus of initial mass number A and atomic number Z emits 2 alpha particle, 2 beta negative particle and 3 positron. Positron का मतलब beta positive particle. The number of neutrons in the final nucleus will be. तो सर A डैश जो होगा पहले हम वो निकाल लेते हैं. कितना हो जाएगा, A minus 4 times number of alpha particles that is 2. तो ये हो जाएगा आपका A minus 8. और सर इसी तरीके से Z डैश निकाल लेते हैं. तो Z डैश हो जाएगा आपका Z माइनस 2 टाइम्स अल्फा पार्टिकल दैट इज 2, फिर प्लस नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स दैट इज 2, फिर माइनस नंबर ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल दैट इज 3. तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 प्लस का 2 माइनस का 5. तो ये बच गया Z माइनस 5. तो सर अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो किसके इक्वल हो जाएंगे, ए डैश माइनस जेड डैश. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दो. तो आपने क्या करा, ए माइनस 8 में से माइनस कर दिया तो जेड माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा ए माइनस जेड. माइनस 8 प्लस 5 करोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा. ये हो जाएगा आपका आंसर. ए माइनस जेड माइनस 3 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट. दिखने में डरावना लेकिन बेहद आसान क्वेश्चन. ठीक है, तो अब इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे. आपने देखा वैरायटी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि हमें सेशन के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिल गए, राइट. तो वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया. अच्छा, आप खुद से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बट दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. अब आप जाके चैलेंज कर सकते हो दोस्तों को कि भैया हमारा न्यूक्लियस वाला चैप्टर डन है. अब हमें तुम दे दो सवाल किसी भी किताब से उठाकर जो कि नीट और जेई मेंस के लेवल को टच करती है. हम हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो इन केस यू आर वॉचिंग इट और यूट्यूब, लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना. मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास. जय हिंद.